अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आजकल आप लोगों की लाइफ में? मौसम एंजॉय कर रहे हैं आप लोग के नहीं कर रहे कराची का? खैर जी, हम अपना ये व्लॉग दोपहर टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ हो रही थी लंच की तैयारी, जिसमें हम बना रहे थे आज कीमा, शिमला मिर्च और आलू। तो इसकी रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मामा ने डाला था कीमा, उसके बाद टमाटर, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट और सारे हमारे स्पाइसेस वगैरह और साथ ही गरम मसाला और साथ ही हम पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे और इसको चूल्हे पे चढ़ा के भूल जाए 1-1.5 घंटे के लिए क्योंकि ये कीमा होता है हाँ। और बहुत ही बारीक बारीक सा होता है, इसमें बहुत कम पानी लगता है और ये जल्द ही पक भी जाता है। खैर जी, जल्दी ही तैयार हो गया था। फिर उसके बाद हमने इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची अच्छी सारी, बल्कि काफ़ी सारी पीस कर डाल दिया था इसका पेस्ट बना बना के। खैर ये तो मेरा रोज़ का मामूल है, मैं इसी तरह से करती हूँ। मैं हर चीज़ में फ्रेश ही अदरक लहसुन का पेस्ट बना के डालती हूँ और साथ में ग्रीन चिली तो ज़रूर ही पीसती हूँ। मुझे ये पेस्ट बहुत अच्छा लगता है। खैर इससे खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। वो भी हम इमाम दस्ते में कूट के डालते हैं, क्योंकि ये मार्बल का यानी कि पत्थर का है मेरा जो है कूटने वाला इमाम दस्ता, और वो लकड़ी की डंडी होती है, डंडी कह ले, डंडा कह ले, वो भी कह ले। खैर, और ये देखें यहाँ पर जी कीमा हो गया था तैयार और बहुत जल्दी पक गया था। खैर जब तक कि मैंने शिमला मिर्चें वगैरह धो धा के काट भी ली थी और फिर इसने की थी इसकी भुनाई करना शुरू कर दी थी और इसको अच्छी तरह से जब हमने कीमे को भून लिया और इसने ऑयल छोड़ दिया था और ये इसके बाद फिर हम इसमें अपनी सब्जी ऐड कर देंगे। फिर इसमें हम लोग शिमला मिर्चें ऐड कर देंगे। खैर शिमला मिर्चें और आलू कीमा सबको ही बनाना आता है और बहुत ही मज़े की ये अच्छी सी सब्ज़ी तैयार हो जाती है। अब काफ़ी दिनों से ये सोच रहे थे कि शिमला और आलू, मैंने कहा नहीं, कीमे के साथ ये मज़े की लगती हैं और उसी के साथ ही बनाएंगे। खैर जी, यहाँ पे देखें ये हो गई है तैयार और यहाँ पे हम इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे आलू भी अच्छी तरह से पक जाए। थोड़ा सा छींटा लगा दिया था पानी का ताकि आलू अच्छी तरह से पक जाए। और फिर उसके बाद मैंने बनाई थी रोटियां बनाते बनाते फिर इन मोहतरमा को ख्याल आ गया कि भाई मुझे तो पराठे के साथ खाना है, तो आप मुझे पराठा बना दो, वो भी चकोर वाला चकोर तो बनते ही नहीं है। खैर मुझसे तो इतना अच्छा परफेक्ट नहीं बनता, ये खुद ही बना लेती है परफेक्ट पराठे चकोर वाले। मुझे तो गोल पराठे और बड़े बड़े, वो भी पूरे फुल साइज के, जो तवे के साइज के मैं वही बना देती हूँ। खैर जी, इन्होंने अपने लिए ये सेक लिया था पराठा और फिर मैंने अपने लिए कीमा निकाल लिया था थोड़ा सा अलग। मैंने कहा इसके साथ पराठा बहुत ही मजे का लगेगा। हाँ, भुना हुआ निकाल दिया था और फिर बस उसके साथ इसने ये पराठे के साथ खाया और फिर हम लोगों ने रोटियों के साथ खाया था। सबने रोटी बना दी थी मैंने, बहुत ही मजे का हमारा ये सालन बन गया था। और फिर छोटे वाला इसका भाई चीख रहा था, कह रहा इसको पराठा भी और कीमा भी, मैं रह गया ऐसे ही। मैंने कहा बेटा आप कमरे में थे, आपको पता ही नहीं चला हम लोगों ने किचन में क्या काम किया है। आते तो पता चलता है ना, फिर फौरन बोल देता है। तो आप मामा कह रहा मेरा भी बना देती ना, बगैर पूछे नहीं बना सकते। मैंने कहा नहीं भाई, आप बोलते हो तो जब, वरना मैं खुद से बना कर देती हूँ ना तो फिर बोल देगा नहीं मामा आज तो मैंने खानी था, मेरे तो चिकना हो रहा है, ऑयल है, ये है वो है, फिर 100 नखरे होते हैं भाई इसके। इसलिए मैंने कहा चलो आप रोटी के साथ ही खाओ, मज़े करो। और खाना खाने के बाद भाई हमें करने थे बहुत से काम। हमें से मुराद मतलब मुझे ही, क्योंकि आजकल मेरी कज़न के मतलब के स्कूल में प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो वो मेरे पास ही आती, आप ये बना दें, आप ये बना दें, आप ये बना दें। तो इसी में मेरी तो शाम गुजर जाती है रोज़ की। तो भाई जब बच्चे पढ़ने आएंगे तो बच्चे तो काम तो करवाएंगे इनसे, ज़ाहिर मिस हैं टीचर साहबा जो हैं। और बस यहाँ देखिए मैंने बनाया था ह्यूमन स्केलेटन और लेबलिंग भी की थी, तो मतलब इजी नहीं थी ये ड्रॉ करना, मतलब फिर भी बना लिया मैंने, क्योंकि भाई इन्होंने खुद भी तो बनाया हुआ था, खुद भी तो साइंस से ही पढ़ा हुआ था। और जब साइंस पढ़ी हुई हो आपने और ये सब फिगर वगैरह, तो डायग्राम वगैरह जितनी भी होती हैं सब बनानी पड़ती हैं और नाम भी याद रखने पड़ते हैं। बनाई भी थी, खैर इसकी ये काफ़ी अच्छी बन गई थी। और बस फिर उसके बाद भाई लाइट भी लाजमी जाती है। जब लाइट चले गई थी फिर ख्याल आया कि भाई सेब रखे हुए हैं, उन्हें कट करके खा लिया जाए। तो बस फिर हमने अंधेरे में अपना सेब एंजॉय किया। और तो भाई क्या कर सकते थे, फिर 7 बजे से जो लाइट जाती है तो 10 बजे रात को आती है। 3 घंटे बस बेकार होकर बैठे रहे, कुछ नहीं होता करने के लिए। अंधेरे में हम खाना खाते हैं रात का। चलें जी, खैर ये देखें ये है हमारा नेक्स्ट डे का ब्लॉग। और यहाँ देखें, यहाँ तैयारी हो रही है
भाई मुझे बनाने थे नेक्स्ट डे करेले, और फिर करेलों में वैसे तो होना चाहिए, अमूमन लोग कीमा करेले ही बनाते हैं, और या उसमें जब भरने के लिए बनाए जाते हैं तो भी कीमा ही भरा जाता है या फिर चने की दाल वगैरह। खैर मुझे भी कुछ इस तरह का ही करना था। खैर मेरे पास भी गोश्त रखा हुआ था, फिर मैंने गोश्त की थैली निकाली और फिर मैंने कहा चले भाई इसी को बनाते हैं चने की दाल के साथ। जैसे कबाबों का मिक्सचर बनाया जाता है वैसे ही सेम प्रोसीजर इसका वही हुआ। और फिर मैंने भी गोश्त के साथ चने की दाल को चढ़ा दिया था अच्छी तरह से। मैंने कहा चलो कुकर में अच्छे से पक जाए, गल जाए, यकजान हो जाए ये सब चीज़ें। और फिर इसमें ये कुछ स्पाइसेस डाल दिए थे, बस ज़्यादा कुछ नहीं था। और क्योंकि इसको करेलों के अंदर हमने फिलिंग ही भरनी थी तो बस फिर मैंने इसको ऐसे ही चढ़ा दिया था। मैंने कहा चलो अच्छी तरह से ये पक जाए और फिर इसकी हम फिलिंग कर लेंगे। खैर जी इसको पकने के लिए छोड़ दो, एक बहुत देर तक पकता रहा था। फिर इसको खैर कुकर में जो चढ़ाया था फिर भी मैंने कहा अच्छी तरह से ये पक जाए ना, एक जान हो जाना चाहिए था इसको। मैंने कहा इस तरह का मुझे इसका मिक्सचर चाहिए था। खैर जी यहाँ पे तो फिर देखे मैंने चढ़ा दिया था, इसमें अच्छा सा पानी डाल के चढ़ा दिया और इतनी देर में मैंने करेलों को अच्छी तरह से साफ़ वगैरह कर लिया था। ये जो ऊपर से मोटी मोटी खुरचन होती है ना ये भी उतार दी थी। बच्चे भी इस तरह से खाते नहीं, कहते मम्मा थोड़े से ना कड़वे से लगते हैं। खैर मैंने इनको अच्छी तरह से साफ़ करा के नमक वगैरह लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था ताकि इनका कड़वा जो पानी होता है वो निकल जाए। और फिर इसके बाद मैं इनको करूँगी वॉश करने के बाद फिर इनको मैं थोड़ी देर के लिए और रख दूँगी ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए। फिर क्योंकि नमक लगाया जाता है और फिर धो लिए जाते हैं तो इनमें पानी का लाजमी सी बात है कि पानी ना अंदर चला जाए या कुछ हो जाए। इनको मैंने अभी खाली नहीं किया था, साबुत को ही मैंने इस तरह से नमक लगा के कुछ देर के लिए छोड़ दिया था। और फिर जब इनका पानी अच्छी तरह से हो गया था, निकल आया था नमक वाला पानी, फिर मैंने इनको धो के और फिर छन्नी में रख दिया था। मैंने कहा अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाए फिर उसके बाद ही इनका आगे का प्रोसीजर किया जाएगा। जितनी देर में मैंने कहा गोश्त बन जाएगा और दाल वगैरह हमारी गल जाएगी तो फिर हम इसको इसके अंदर भर लेंगे। और थोड़ा सा उस मिक्सचर को भी ठंडा करना था। जब कुकर खोला तो भाई पानी ख़त्म और ये अच्छी तरह से गल चुका था। शुक्र है कि भाई नीचे नहीं लग गया था। खैर मैंने कुकर में ही इसको पकड़ा, फिर इमाम दस्ते के साथ इसी डंडे के साथ इसको अच्छी तरह से इसी में मैंने पीस दिया। गोश्त और चने की दाल को यकजान अच्छी तरह से कर दिया था, सारे मसाले वगैरह इसी में थे क्योंकि। और फिर सभी ये बैटर अच्छे से बन गया था। ठंडा करने के बाद फिर मैंने इनको करेलों में भरना शुरू कर दिया था। करेलों के अंदर से मैंने कट लगा के इस तरह से सारे बीज वगैरह निकाल दिए थे। फिर इस मिक्सचर को ये देखें मैंने इस तरह से अच्छे से इनके अंदर से इसकी फिलिंग करी और फिर इसको बंद करने का मसला था क्योंकि मेरा तो शुरू से ही काम है कि मैं करेलों में स्टिक वगैरह नहीं लगाती। बहुत से लोगों को मैंने देखा है टूथ स्टिक लगा देते हैं, लेकिन नहीं, मैंने अपना देसी तरीका इस्तेमाल किया था। और वो देसी तरीका ये कि इसको धागे से अच्छी तरह से लपेट दिया जाए पूरी, चाहे रीली क्यों ना इसमें लग जाए धागे की नलकी, लेकिन अच्छे से टाइट करके इनको हम लोग भी बंद कर देते हैं इस तरह से। ये धागा पे इस तरह से छुरी से कट कर लिया जाता है और ये बन जाएंगे धागा करेले। बच्चों ने नाम ही धागा करेले रख दिया था इसका। और अक्सर यही होता है, मैं धागा बहुत ज़्यादा लपेट देती ताकि ये ना खुले नहीं। जब ऑयल में डालेंगे तो जाहिर सी बात है मैं यही कहती हूँ कि भाई इनका कहीं मुंह ना खुल जाए और ये छींटे ना देना शुरू कर दें। वैसे भी धागा कबाब तो जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा, अब धागा करेले भी आ गए हैं। हाँ वो लिपटे हुए जो होते इतना सारा फिर धागा लपेटना जो पड़ता है भाई हमको इसके ऊपर। खैर इस तरह से मैंने फिर अपने ये सारे करेले जो थे ना फिलिंग कर लिया था और इनके ऊपर धागा लपेट के अच्छी तरह से मैंने इसको ऐसे कर के ना टाइट से धागा बंद कर दिया था। और मामा बना के रख रही थी और मैं साथ साथ फ्राई भी कर रही थी। फिर मैंने कहा चलो, मैंने कहा ये सब जमा होते जा रहे हैं, इनको जाके रखो पैन में डालते जाओ ऑयल और इनको फिर फ्राई करना शुरू कर दो। फिर ये बस ये हल्की आंच पे इनको अच्छी तरह से हम लोगों ने शैलो फ्राई कर लिया। हाँ शैलो फ्राई करने के बाद फिर ये देखें इनको निकाला और बस यहाँ देखें हो रहे हैं हमारे करेले तैयार। और इसका जो मिक्सचर बच गया था, मतलब करेलों का वो जो हमने कबाब वाला मिक्सचर बनाया था वो बच गया था, यानी कि चने की दाल और गोश्त को जो हम लोगों ने बारीक पीस लिया था ना वो कितना सारे बच गया था। और करेले चूँकि ये छोटे होते हैं साइज़ में और इतना खैर इतने ज़्यादा भर के बनाए थे, इसके बावजूद मिक्सचर अच्छा खासा बच गया था। खैर फिर इन्होंने इसका मैंने ये कहा कि इसका ये हल करते हैं कि हम इसको कबाब बना लेते हैं। और बाकी की ज़ाहिर सी बात है मिक्सचर के कबाब भी बनने थे और क्या कर सकते थे। और फिर ये देखें इसने कबाब भी फ्राई कर लिया था उसी में, फ़ौरन ही एक तो जब भी करके खा लिया था और बाकी के हमने बना लिए थे क्योंकि भाई साथ बनाए थे हमने पराठे, तो मैंने कहा इसका तो मज़ा ही आ जाएगा।
हाँ भाई, आज फिर इसको पराठे की सूझी थी, कहने थी मामा एंड में मेरा एक पराठा। और जब ये एंड में अपना पराठा बनाते तो फिर भाई इसका भाग कर आता है, कहता मामा पराठे की खुशबू आ गई, आप ही को आप बना देती है, मेरा रह जाता है। मैंने कहा भाई आप तो खा ही लेते हो रोटी भी, इन्हीं को नखरे सूझ रहे होते हैं। खैर यहाँ पे देखें भी ये बहुत अच्छे और मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी से करेले तैयार हो गए, तो इनका बैटर भी बहुत अच्छा बन गया था। इनकी स्किन हल्की सी क्रिस्पी हो जाती है और अंदर से मतलब हमारा मज़ेदार सा मसाला तो मज़ा आ जाता है। जी हाँ, क्योंकि हम लोग तो खैर भाई शुरू से इस तरह से ही बनाते हैं, और साथ में हम लोग दही वगैरह भी ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि दही हम लाजमी लेते हैं करेलों के साथ। क्यों? करेले भी हों, पालक का सालन हो या साग वगैरह हो या बैंगन का सालन हो, सब सालन के साथ इनके पापा को बहुत शौक है दही खाने का, वो साथ में दही ज़रूर लेते हैं और कहते हैं इससे बैलेंस हो जाता है। जैसे करेलों के कहते हैं ना, करेले गर्म होते हैं, गला ना पक जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो उसके साथ उसकी क्या कहना चाहिए, हाँ बैलेंस करने के लिए ना उसके साथ हाँ दही ले लेते ताकि वो ठंडा बैलेंस हो जाए, काम एक जैसा हो जाए, इसलिए लाजमी दही ले लेते हैं या फिर दही की लस्सी बना लेते हैं साथ में ज़रूरी। खैर जी, ये देखें ये जो हमारा बाकी का मिक्सर बच गया था, तो मम्मा ने इसमें कट की प्याज, हरा धनिया और टमाटर, हरी मिर्चें, बिल्कुल हाँ टमाटर नहीं हरी मिर्चें टमाटर नहीं थे, हरी मिर्ची वगैरह, हरा धनिया और प्याज बारीक बारीक मैंने बिल्कुल ऑमलेट काट बिल्कुल बारीक सा काट के मैंने फिर दे दिया था। मैंने कहा कबाब बनेंगे तो भाई पूरे उस प्रोसीजर के साथ बने जैसे हम बनाते हैं हमेशा। जी हाँ, फिर यहाँ पे देखें ये फिर मैंने कहा चलाओ ये काम भी मैं ही निपटा देती, मैंने जल्दी जल्दी से फिर ये सारा कुछ इसको मिक्स किया अच्छी तरह से, और फिर मैंने कहा लाओ मैं टिकिया भी बना के जल्दी से रख देती हूँ। थोड़ी सी मैंने कहा देर के लिए इनको फ्रिज में रख दें ताकि ये थोड़ी सी ना सख्त हो जाए, क्योंकि बैटर जाहिर सी बात है थोड़ा सा नरम था, लिक्विड सा था, नरम सा था, और कबाब भी नरम से बन रहे थे। मैंने कहा इनको बना के ना कुछ देर के लिए रेस्ट दे देना चाहिए, यानी कि इनको आप मैंने कहा बर्फ़ वाले फ्रीज़र ऊपर वाले फ्रीज़र में छोड़ दें और फिर ये अच्छे से तैयार हो जाएंगे। जब ये थोड़े से हार्ड हो गए थे तो मैंने इन्हें निकाल के मतलब शॉपर में कह लें, हाँ शॉपर में सेट कर लिया था, जिपलॉक बैग के अंदर, हाँ जिपलॉक बैग में डाल दिया था। इसने कहा तो आज तो करेले और यही बैटर था सारा जो खाया था, ये हम नेक्स्ट डे फिर इनको यूज़ करते हैं। और खैर जी बस इसी मज़ेदार से व्लॉग के साथ हम कर देते हैं अपने व्लॉग का एंड। आप लोगों ने बताना है आप लोगों को हमारा ये व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। और भाई किस किस को पसंद है इस तरह से कीमा करेले खाने और बनाने, ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के फेवरेट हैं कि नहीं। थैंक यू।